संतों का कलर हमेशा भगवा रहा है, उनकी लगोटें भी भगवा रही हैं, तो क्या उस पर भी आरोप लगना चाहिए? उस पर आरोप नहीं लगना चाहिए। आप बताइए, ऑरेंज कलर का बहुत सारे ऐसे साबुन आते हैं जो लोग वो कलर से, अगर कलर से आप भेद करना चाहते हैं, कलर से लोगों का विरोध करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का भी विरोध करिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था पोडियम के जरिए, मैं पठान का बेटा हूँ, पठान का बच्चा हूँ, उनका भी विरोध होना चाहिए। अगर आप पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं तो आप पठान का भी विरोध करिए, पठान के बच्चे का भी विरोध करिए। तो ये विरोध लाजमी नहीं है। कपड़ा कौन पहना? दीपिका पादुकोण ने, लेकिन विरोध किसका हो रहा है? घर किसका फूंका जाएगा? शाहरुख खान का। इसका मतलब लोगों के बीच में वो नफरत दिखाना चाह रहे हैं, उस नफरत को आयाम देना चाह रहे हैं जो देश की राजनीति हमेशा 2014 से खोखली करती आई है। तो हम देश की राजनीति को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लाना चाहते हैं। क्या देश में रंग भी बटे हुए हैं? क्या कॉपीराइट है क्या रंगों पे किसी का? अब मैं कहता हूं, उन्होंने ब्लू कलर की भी बिकनी पहनी तो कल को जय भीम आके खड़े हो जाएंगे। अगर हरे कलर की बिकनी तो कल को मुसलमान आके खड़े हो जाएं। भगवा कलर की तो आप जैसा देखेंगे, समुंदर और नदियों का मिलान होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता नदी समुंदर की तरफ जा रही है। नदी अगर समुंदर की तरफ जाएगी तो स्वच्छ होगी, और अगर नाले की तरफ जाएगी तो गंदी होगी। जब आपका मन ही गंदा हो जाए, आप कौन से चश्मे से इस देश को देखना चाहते हैं? वो लाजमी है। लेकिन आप धर्म के चश्मे से, मैं भी धर्म को मानता हूँ, धर्म आस्था का प्रतीक है। धर्म आप जब भी आए, आप भावनात्मक आपकी ठेस पहुँच जाती है। आखिर वही ख़त्म करने हम निकले हैं। किसी के मस्जिद पे जाके कौन झंडा फहराए? राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, कौन नारा दिया? उद्बोधन कौन किया? तो हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश की राजनीति को खतरे में डाल रही है। अब इस देश का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। अब देश का मुद्दा, मैं कहता हूं, आप बिकनी की बात करना चाहते हैं तो देश में आम जनता की बात करिए। बहुत हुआ महंगाई पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार उस पर बात करिए। आप हंगर इंडेक्स की बात करिए जो आज सबसे निचले पायदान पे है। उन गरीब माताओं के रसोइयों की बात करिए जो आज सिलेंडर जिनके महंगे हैं, आप उनकी नहीं बात करते हैं। मीडिया उनकी बात, मीडिया पठान मूवी में यह रंग है, उस पर कंगना रनावत का बयान आ जाएगा और ऐसे बॉलीवुड का। तो ये केवल कीचड़ उछाड़ने का काम किया जा रहा है और देश की जनता के हाथों में, देश में युवाओं में कलम नहीं दी जा रही है। ये नफरत की आग बोई जा रही है और जो लोग नफरत की आग बो रहे हैं उनका खात्मा होना चाहिए और ऐसी राजनीतिक पार्टी को हमेशा बहिष्कार करना चाहिए जो देश में आग फैलाए। देखिए, मैं कहता हूँ, रंग और भेद और मजहब के नाम पे इस देश को बांटना बंद करिए। जो लोग इस देश को रंग मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, हम पूरे देश की यात्रा राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हैं हम लोग। आखिर बताइए आप, इससे पहले कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा आया था। हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनाया गया था। क्या वाकई में जो उत्तर प्रदेश के लोग थे वो वहाँ के कर्नाटक के कन्नड़ भाषा को समझते थे? नहीं समझते थे। लेकिन ये आग बो कौन रहा है? मैं कहता हूँ, आज मुद्दा 2022 के अंतिम पड़ाव पे है। आज देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई खत्म हुई कि नहीं हुई, लेकिन आप मुद्दा बनाना चाहते हैं पठान के बिकनी का। आप बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश में महंगाई और बेरोजगारी खत्म कर पाए? नहीं खत्म कर पाए। वो मुद्दा कोई भी नहीं दिखाना चाहता है। आप जैसे पत्रकारों ने कवर किया, सोशल मीडिया ने कवर किया भारत जोड़ो यात्रा को, लेकिन क्या स्ट्रीम मीडिया इस पूरे मोमेंटम को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरीके से लगाम लगाई हुई है? आज देश को जरूरत है सच जानने की, जो सच दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ नफरत की आग उगली जा रही है, जैसे साध्वी प्रज्ञा और बिकनी मूवी, ऐसे कपड़ों का ऐसे जो उद्बोधन करके और ऐसे देश की जनता के बीच में भ्रांति फैलाया जा रहा है। कलर का मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में मुद्दा बेसिक होना चाहिए, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कर्नाटक में तमाम किसानों की प्याज सड़ती रही, देश की स्ट्रीम मीडिया ने वो मुद्दा नहीं दिखाया, लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया पठान मूवी में कौन कलर क्या पहना है, उन मुद्दों को दिखाने का काम किया गया। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस मुद्दे को दिखा रहे हैं वो शायद जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जनता को आज जरूरत है कि जनता के हितों की बात हो। आज जनता में जो नफरत फैली हुई है, उस नफरत को कैसे खत्म किया जाएगा? इसी पठान को और इसी दीपिका पादुकोण के कपड़ों के जरिए क्या नफरत खत्म हो पाएगा? ये नफरत की आग और झोली जा रही है और लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों के माइंडों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हिंदुवादी संगठन है वो भगवा कलर बचा रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है उससे? मैं कहता हूं, साध्वी प्रज्ञा या कोई संत हो,
मैं अयोध्या में अपने विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया हूं, जो संतों के बीच रहा है। हम भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी चल रही है वही ख़त्म करने के लिए हम लोग निकले हैं। हम देश को एकजुट होने के लिए निकले हैं कि जो देश नफरत की राजनीति में, नफरत के उसमें चल रहा है, आग में चल रहा है, ऐसा खात्मा हो और ये रंग भेद से, भाषा भेद, प्रांत भेद, इस तरीके से ना लोगों का विरोध किया जाए। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, बहुत सारे, मैंने कई भाषाओं को देखते हुए आया, मैं केरल भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई राज्यों से गुजरते हुए भारत जोड़ो यात्रा आई, तो वहाँ पे ऐसे ऐसी भाषाएं हैं जो लोग हिंदी समझते ही नहीं हैं, और वहाँ से हिंदी का विरोध आता है, वहाँ से कपड़ों का विरोध आता है। तो ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन आप जैसे पत्रकार अगर जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जो स्ट्रीम मीडिया दिखाना चाह रही है वही कुछ लोग हमेशा अपनी टीआरपी के लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो कपड़े पहने हैं फिल्म में दीपिका पादुकोण ने, अंग वस्त्र हैं जो, ये हरे भी तो हो सकते थे। बिल्कुल, मैं कहता हूं उसमें आपकी मानसिकता क्या है, आप कौन सी मानसिकता से देखना चाहते हैं, आज वो जरूरी है। आप अगर जिस राजनीति ने, अफीम ने ऐसा नफरत परोसने का काम किया है, उन्होंने क्या नफरत परोसने का काम किया है कि ये कलर, आप बताइए, राम के नाम पे कोई किसी के उस पे जाके झंडा फहराता है। आखिर बीजेपी सत्ता में किस राजनीति पे बैठना चाहती है? वो सत्ता में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाएगी तभी सत्ता में काबिज हो पाएगी, क्योंकि आज वही ज़रूरत है इसका खात्मा करने का। इसका खात्मा हम जैसे आवाज़ बनेंगे और आप जैसे पत्रकार बनेंगे तभी इसका खात्मा हो पाएगा, क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं। जब आप वही परोसना चाहते हैं तो वही देखेंगे लोग। हम क्या देखना चाहते हैं वो दिखाइए। जनता सच देखना चाहती है। जनता सड़कों पे गरीब जो सोया हुआ है उसके लिए रोटी कौन लाएगा, उसको मकान आशियाना कौन देगा, वो आप दिखाएंगे तो वो जनता देखेगी कि हाँ वाकई में इस देश में गरीबी है। जब जनता को यही दिखाया जाएगा कि इस देश में मुद्दा बिकनी का है, मुद्दा रोटी का नहीं है, तो वही दिखाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू संस्कृति को बचा रहे हैं, सनातनी लोग हैं, हमारे रंग के साथ में जो है गलत किया गया, बेशरम रंग बताया गया भगवा, ये तो धर्म के साथ में छेड़खानी हो गई। देखिए, संस्कृति को बचाना और अपने गीता, अपने उसको हनुमान चालीसा, कोई भी, ये आस्था का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने भी कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन इन्होंने कहा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन क्या ये सबके साथ हो पाए? नहीं हो पाए। अगर सबके साथ हो पाते तो आज लोगों को हाथों में चाकू और छुरी देने का काम ना करते। साध्वी प्रज्ञा का बयान आता है कि आप लोगों के हाथों में चाकू और छुरी होनी चाहिए। आप बताइए, अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, लेकिन एक गरीब का बेटा, उसके हाथों में छुरी होगी, उसके हाथों में कलम होनी चाहिए या छुरी होनी चाहिए? आप बता दीजिए पत्रकार महोदय, क्या इस देश में ज़रूरत है? आज कौन से मुद्दों की ज़रूरत है? आज बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मन बड़ा व्यतीत हो जाता है कि जब देश की राजनीति इन जैसे मुद्दों को मीडिया उछालने का काम करती है और देश की जनता को दिखाने का काम करती है, और आप जैसे पत्रकार इसको सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आप क्या सुनना है, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं? मैंने कभी आज तक नॉनवेज नहीं खाया। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता हूं कि आप क्या पसंद करते हैं। मैं मूवी कभी नहीं पिक्चर हॉल गया, लेकिन पिक्चर हॉल कौन जाएगा? किसके जेब में, पॉकेट में पैसा होगा वही जाएगा। वो उसकी अपनी पसंद है, कौन क्या देखना चाहता है। आप देश को बांध के, इससे पहले आपने देखा होगा जेएनयू में कुछ ऐसे एबीपी के लोगों ने लोगों के ऊपर पत्थर, लाठी, डंडों से बरसात किया। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी आपने देखा होगा। तो ये घृणित कृत्य कार्य है जो संघ, नारंगी, बजरंगी, एबीवीपी ऐसे लोग जो कर रहे हैं और देश में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू से मुसलमान को लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण से दलित को लड़ा रहे हैं। जो लोग ऐसे ऐसे समाज में घृणित काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ विरोध होना चाहिए, क्योंकि देश को जातियों में, धर्म में, मजहब में, कपड़ों में, रंग में, सब में बांटा जा रहा है। देश हमारा एक है और उस एकता को एक मिसाल देनी चाहिए। सभी को एक साथ खड़े होके और एक उस पे पोडियम पे आना चाहिए। ये भगवा कलर का बचाव हो रहा है या फिर शाहरुख खान का मुस्लिम होने के नाते विरोध किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ कपड़ा कौन पहना, विरोध उसका होना चाहिए। कपड़ा कौन पहना, विरोध उसका होना चाहिए। लेकिन विरोध किसका हो रहा है? मैं अयोध्या की धरती से आता हूँ। एक महंत जी कह रहे हैं, अर्थी, हाँ, जिन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर से पहले अगर वो हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो हम जल समाधि ले लेंगे। तो ये लोग संत का चोला पहन के केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। संत का काम होता है सनातन को और धर्मों को, उस धर्मों के बारे में बताना। मौलवी का काम होता है उसे अपने धर्म गुरु के बारे में बताना। क्या धर्म कहता है? धर्म ये नहीं कहता है जाति, धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को बांटना। और जो लोग बांटना चाहते हैं उनको मैं कह देता हूँ, लिबास बदलिए। आप लोग संत का जो लिबास पहने हैं
ये आप पे शोभा नहीं देता। आप देश को आग की तरफ ले जा रहे हैं और जो लोग आग में झोंकेंगे उनके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।